सामने मणि महेश कैलाश के दर्शन हो रहे हैं और अभी जो है आरती का समय होने वाला है। 7 बजे आरती होने वाली है। पंडित जी हमारे पास में खड़े हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या कथा है मणि महेश कैलाश की और सबसे पहले 84 महादेव और ब्रह्माणी माता मंदिर क्यों जाया जाता है। पंडित जी हमें बताइए कि 84 महादेव और ब्रह्माणी माता जो मंदिर है वहाँ पे स्नान करके और दर्शन करके यहाँ पे पहले वहाँ पे जाके यहाँ पे क्यों आया जाता है। हर हर महादेव, मेरा नाम अखिल शर्मा है और मैं यहाँ मणि महेश कैलाश के पुजारी हैं। और इस कैलाश में ये 5 कैलाश में से एक कैलाश है जो हमें सेवा के रूप में दिया गया है। और इसकी कथा और यहाँ की मान्यता ये है कि पहले ब्रह्माणी माता जाना होता है, उसके बाद इस कैलाश पे ब्रह्माणी इसलिए जाते हैं क्योंकि एक बार शंकर जी कैलाश पे जा रहे थे तो वहाँ पे 84 एक रात के लिए उन्हें स्थान चाहिए था, तो माता भ्रमण के लिए ऊपर कैलाश पे गई हुई थी। जब माता आते हैं देखते हैं कि यहाँ पे तो शिव जी अपने संतों के साथ आ रहे हैं, मतलब उन्होंने यहाँ पे धुनें लगा दी है, डेरे लगा दिए हैं। इस तरह से माता उनसे थोड़ा नाराज़ हो जाती है और माता कहती है कि आपने तो ये मेरा स्थान पवित्र कर दिया, यहाँ तो मैं रहती हूँ। तभी शंकर जी कहते हैं कि माता मुझे एक रात दिन के लिए स्थान चाहिए रहने के लिए यहाँ पे, और अगले नेक्स्ट इन द मॉर्निंग हम चले जाएंगे यहाँ से। देन नेक्स्ट डे भगवान भोले शंकर खुद कैलाश पे यहाँ मणि महेश भागाते हैं और उन्हें 84 संतों को वहीं छोड़ाते हैं 84 में। माता इस तरह से क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे इतना दूर चली जाऊँगी, ना इस कैलाश से दिखूँगी और ना वहाँ 84 दिखती है माता ना। तो मतलब जब भी आरती होती है वहाँ 84 में भरमौर में, तो जो घंटियाँ हैं आरती की वो 84 तक नहीं सुनाई देती है और ना ही वो मंदिर दिखता है इस कैलाश से। तो तभी शिव जी कहते हैं कि माता तुम इतना नाराज़ और इतना वो क्यों हो रही हो, भविष्य में जब भी यात्रा चलेगी मणि महेश की तो यात्रा पहले तुम्हारे यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद मेरे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। और इस कैलाश थोड़ा मैं ये चाहता हूँ कि आप बिहाइंड द कैमरा मुझे वो थोड़ा कैलाश की तरफ दिखाएँ। यहाँ पे एक बार यहाँ कैलाश में एक बार पहले जैसे हमारे यहाँ की मान्यता है कि जो हमारे शेपर्ड्स, जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी शेपर्ड्स कम्युनिटी है, गद्दी कम्युनिटी है। गद्दी मीन्स कि भोले शंकर के नीचे बैठने वाली गिद्दी है, अंडरस्टैंड। तो मतलब शिव जी ने ये कहा था, गडरिया को कहा था शेपर्ड को कि तुम इस कैलाश पे चढ़ते जाओ और अपनी भेड़ का एक बलि देते जाना, मतलब जैसे ना, और पीछे मुड़कर मत देखना कि तुम्हारी कितनी भेड़ें बची है कितनी नहीं बची है। तो वो गडरिया कैलाश पे चढ़ रहा था, अपनी भेड़ों का दान दी जा रहा था, बलि दी जा रहा था, लेकिन जैसे ही पीछे देखा है मुड़ के तो वहीं पे स्थिर हो गया। और यहाँ पे दिखता भी है, यहाँ पे कैलाश पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ। सांप जो है वो तो इतने वो थे कि मैं तो कैलाश की चोटी पे पहुँच जाऊँगा, वो भी नीचे यहाँ, मतलब उनका वो भी स्थिर है यहाँ पे नीचे। और एक कौवा रहता है, वो कहता है मेरे पास तो पंच में तोड़ के पहुँच जाऊँगा, वो लगभग पहुँच ही गया था पर वहीं जाके स्थिर हो गया था। जैपनीज़ की कुछ स्टडी हुई है यहाँ पे 2008 में इस कैलाश के लिए। तो इसकी जो प्लेट्स है ना, जो ये लेयर्स है इसकी, वो काफ़ी वो है, काफ़ी थिन सी और काफ़ी वो है, मतलब सॉफ्टली काफ़ी वो टूट जाती है। तो यहाँ पे आज तक कोई क्लाइंब भी नहीं कर पाया। हाँ जी। और ये तीसरा कैलाश है, फर्स्ट मानसरोवर कैलाश है जो चाइना तिब्बत में है। सेकंड श्रीखंड महादेव है, वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, हिमाचल में है। और थर्ड ये हमारा मणि महेश कैलाश है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और फोर्थ वन इज डिस्ट्रिक्ट किन्नर कैलाश एंड फिफ्थ वन इज इन पिथौरागढ़ आदि कैलाश। तो पंडित बहुत ही अच्छा लगा है, आपके माध्यम से हमें कथा की जानकारी मिली और मणि महेश और ब्रह्माणी माता के संदर्भ में जो कथा थी वो सुन के बहुत ही। यहाँ पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहूँगा। इस कैलाश की परिक्रमा रहती है नीचे हड़सर गांव से आगे कुप्ती गांव है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे लॉर्ड कार्तिक का टेम्पल है, कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। वहाँ से वहाँ एक दिन वहाँ रहते हैं। नेक्स्ट डे आप जैसे उसके नेक्स्ट डे जहाँ आप स्टे करोगे कैलाश के पीछे, सेकंड डे वहाँ रहता है आपका, और थर्ड डे आप इस कैलाश को छूते हुए इसकी परिक्रमा करते हो। अच्छा। जब भगवान शंकर ने कहा था कि जाओ पूरे कैलाश की परिक्रमा करके आओ, तो गणेश जी ने अपने माँ बाप यहीं थे उनके उस टाइम पे, तो उन्हीं की परिक्रमा कर ली थी यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे कथा सुनकर। तो आरती का समय होने वाला है पंडित जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आरती किस समय होती है। और जो हमारे यहाँ बड़े भाई हैं जनक जी, वो यहाँ पे आरती करते हैं और आरती का समय रहता है यहाँ पे 7 बजे का। अच्छा। और हर शाम को यहाँ आरती रहती है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ जिस स्थान पे आपको यहाँ पे लिंग की पूजा नहीं है, यहाँ पे गौरी शंकर है, शिव जी की नाभि के ऊपर की पूजा है। भरमौर तक सिर्फ लिंग की पूजा है। भरमौर से जैसे आप आओगे आगे तो वहाँ पे लिंग की पूजा नहीं है। यहाँ पे हर समय गौरी शंकर है। आपको मुख्य जो यहाँ पे ये है वो आप जूम करके दिखा सकते हो।
जहाँ पे पानी दिया जा रहा है ये यहाँ की मुख्य पिंडी है। इसके भी 4 मुख हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शिव जी की नाभि के ऊपर की पूजा है। पंडित जी बता रहे हैं कि जो पिंडी सामने की ओर दिखाई दे रही है उसके 4 मुख है और आप देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिंग की पूजा नहीं होती है, यहाँ पे मुख की पूजा होती है। पंडित जी की नाभि के ऊपर की पूजा रहती है यहाँ पे ना। शिव जी के गौरी शंकर यहाँ पे, ऊपर कार्तिक गणेश हैं। नाभि की पूजा होती है, जैसा कि पंडित जी हमें बता रहे। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर है जो कि दिखाई दे रहा है और सामने की ओर मणि महेश कैलाश और के दर्शन, और यहाँ पे आप शिव जी के 4 मुख और नाभि के दर्शन कर सकते हैं। और इस ओर हम आते हैं और आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा दृश्य है। इस ओर मंदिर, इस और जो है शिव जी का मंदिर और सामने मणि महेश कैलाश। हर महादेव। मेरी आपसे यही विनती है, आप यहाँ पे कैलाश पे आइए और सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। और आप प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है हमारे लिए भी, हमारे सभी के लिए। तो आप आओ यहाँ पे, मणि के रूप में भगवान दर्शन देंगे आपको। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आपने सुना त्रिलोक यात्रा के माध्यम से मणि महेश कैलाश की पवित्र यात्रा की कहानी, भरमानी माता के बारे में और भी बहुत कुछ। तो ध्यान रखिए, पवित्र यात्रा को कीजिए, पर जो है साफ़ सफाई का जो है विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा। त्रिलोक यात्रा के माध्यम से मैं हर्ष वर्मा, और ये आज मेरे चौथे कैलाश मणि महेश कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।